खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहले आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण की तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल नीति। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत है और ये बदलाव मन किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल की खेती उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दी जाती है। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते हैं। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर, डस्टर की खरीदी पर हलो 50% के अनुदान दिए जाते हैं। बेहतर तकनीक। फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें, खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होते मछली उत्पादन ला नुकसान पहुंचते। कवर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन रहे के जगह ला वनस्पति हक घेर लेते। इस समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके हलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण। कृषि के आधुनिकीकरण में बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों की बचत होते। पोटैटो ड्रिल नाम के उपकरण आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जिसके माध्यम से आलू माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करे किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते हैं। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हवे, जब शासन करते अनुदान भलो दिया जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन भलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में। नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एक उन्नत किस्म के उपयोग करना चाहिए। गन्ना के उन्नत किस्म की जानकारी हरिवर्धन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। एक किस्म के गन्ना ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेत में लगाते हैं और क्या शुगर का जो परसेंट रहता है ज्यादा रहता है और इसी का वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज्यादा मोटाई आता है और जल्दी से कोनो बीमारी नहीं होए, एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम की दवा के उपयोग पहले उपचार करे पर बोए करना चाहिए, जेकर स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसे किसान रविकांत होई अब 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवे। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यावसायिक रूप में करत हवे। जानकारी देवत रवि भैया बताते कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए हैं और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते हैं। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई की व्यवस्था करे में 5,000 रुपया के लागत आया हवे और अनुमान है कि फसल लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। आज के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रवि की खेती लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे हैं। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आओ। तब तक बर जम्मू झगला। जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया भाई बहन मन महेंद्र साहू के जय जोहार, राम राम। चूहा के ले जा बाबू, चूहा के ले जा भैया, चूहा के ले जा जी, नंदिया कछार के चूहा के ले जा। हो आप में हम अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से फसल के बारे में की जानकारी आपको दिखाता था और इससे जाना था कि छत्तीसगढ़ हम पूरा धान नाम ले जानथन और
छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अगर हम उद्यान की फसल रह जाबो तो आम के बगीचा के जहाँ तक बात करिए यहाँ धीरे धीरे कम हो जाते। आप जानते हो तहिया के समय में हर गाँव में आम रहे जाके हम आम खावन जे तक बात करतन तो बारी मोहन भाठा में बजरंग केडिया के आम लगा है तो यहाँ पूरा बिलासपुर नहीं ओकरा अलावा पूरा विदेश में अर्चना हो जाके हापुस और हापुस ला आप खड़े देखा हापुस ता हम एक में जे बाजार में जाते तो तुरते एक मांग रखा तुरते हमर मन संगति आज हम बोला आम के बट जान के देखो जुड़े रहो हमारा कार्यक्रम। आम की लोकप्रियता इस बात से जानी जा सकती है कि इसे फलों का राजा कहते हैं। आम के फल से लेकर वृक्ष के सभी अंग उपयोगी होते हैं। हमारे राज्य के बस्तर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में इसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक है। आम एक उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाला फल है। अधिक शीत से आम के पौधों को हानि होती है। अच्छी वृद्धि के लिए उचित तापमान 76 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वर्ष पर्यंत अधिक आर्द्रता वाले स्थानों में आम की अच्छी फलन नहीं होती। हमारे राज्य की जलवायु आम के लिए उचित मानी गई है। सभी प्रकार की भूमि आम की खेती के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन गहरी भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। जल का तल सभी ऋतुओं में 1.8 तक रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसानों को आम के वृक्ष लगाने की सलाह हमारे कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों द्वारा पिछले कई वर्षों से दी जा रही है। उन्नत आम का एक वृक्ष आम उत्पादक किसान के लिए एक स्थायी संपत्ति की तरह से होता है। आम के वृक्ष में हर दूसरे वर्ष फल आने की प्राकृतिक प्रक्रिया को द्विवर्षीय या एकांतरिक फलन कहते हैं। ये आम की किस्मों का आनुवांशिक गुण होता है। आम की कुछ किस्में हैं जो प्रतिवर्ष फलित होती हैं, जैसे नीलम, बेंगलोर आदि, जबकि अधिकांश व्यापारिक किस्में प्रति दूसरे वर्ष फल देती हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा आदि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा मल्लिका और आम्रपाली की किस्में भी विकसित की गई हैं, जो नियमित फलती हैं। लाभ की दृष्टि से प्रतिवर्ष फलित होने वाले आम ही उचित होता है। 2 वर्षों में एक बार फल देने के वैसे तो कई कारण हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात आदि। शाखा में फूल आने के लिए कार्बोहाइड्रेट का अधिक होना जरूरी है, जबकि नाइट्रोजन अधिकता से वनस्पति वृद्धि होती है। इसी तरह के वृक्षों में फूल लाने के लिए और भी उपाय सुझाए जाते हैं, जैसे फूलों को गिरा देना, टहनियों से अंगूठीनुमा छाल निकाल देना और हार्मोन का छिड़काव करना आदि। दिए जा रहे सुझावों पर आम उत्पादक किसानों का गौर करना अति आवश्यक होता है। आम में रोपित नए पौधों की मृत्यु संख्या भी अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण होता है पौधों का स्थानांतरण। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ पर उद्यान लगाना हो वहाँ पर गड्ढे तैयार कर देसी आम की गुठली लगा दें। जब पौधा 1 वर्ष का हो जाए तो उसको रोपण या फलीकरण के द्वारा उचित किस्मों में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि स्थानांतरण करना ही हो तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके साथ लगा हुआ मिट्टी का पिंड पर्याप्त आकार का हो और यातायात में फूटे नहीं। किसान भाई कि आमक आने वाला जेन हम लगाबो तेन बढ़िया जाम जाते। अगर एकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करत हन तो बात करते एकर तकनीकी जान के रखे के आमा में कौन बेरा पानी देना चाहिए, कौन बेरा दूध देना चाहिए, ये बात की जानकारी बहुत जरूरी है। अबे तो हापुस आम के तक बात आपने देखा है बढ़िया एकर उत्पादन हो सकते पौधा दिन हम खातू माटी आजकल के क्या आमा के संग वर्मी कंपोस्ट खलो डाल हमन उत्पादन अच्छे सकत। वर्मी कंपोस्ट मतलब गेंगरुआ खातू छोट छोट
आमा जब होते और सही समय में पानी मिल गए, सही बेरा में खातू मिल गए तो साइज है, आकार है, बड़े बड़े जाते बाजार में बिक जाते। तो आप मन हम देखा कि कौन बेरा आमा के फसल में पानी खातू डालना चाहिए, जानकारी ला। आम के नए पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रथम द्वितीय वर्ष में, शीत ऋतु में 7 से 10 दिन के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में 3 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए। तीसरी, चौथी और 5वें वर्ष में शीत ऋतु में 15 से 20 दिनों के अंतर पर और ग्रीष्म ऋतु में 7 से 10 दिनों के अंतर से सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद फूल और फल आने के समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई करते समय इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि पानी तली से दूर रहे। सिंचाई की प्रकृति बहुत कुछ भूमि की किस्म पर निर्भर करती है। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए आम उत्पादक किसान भाई कृषि के जानकारों से संपर्क कर सकते हैं। खाद और उर्वरकों की मात्रा वृक्ष की उनके आधार पर तय की जानी चाहिए। आम की पैदावार के लिए जिन खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है: गोबर की खाद या कंपोस्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश आदि। 6वें वर्ष के बाद खाद और उर्वरक की मात्रा निश्चित रहती है। गोबर की खाद या कंपोस्ट नाइट्रोजन और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा वर्ष प्रारंभ होने पर प्रति वर्ष दें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा फरवरी-मार्च यानी फूल आने के बाद देना चाहिए। खाद और उर्वरक वृक्ष के फैलाव के आधार पर तने से खाले में देना चाहिए। खाद और उर्वरक देने के बाद हल्की गुड़ाई करना चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की पूर्ति मिश्रित उर्वरक या विशेष उर्वरक से की जा सकती है। आम के वृक्ष 10 से 11 मीटर के अंतर पर लगाए जाते हैं। उचित अंतर 1 गुना 1 मीटर आकार का गड्ढा होता है। कुछ समय के लिए गड्ढा खुला छोड़ देना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में उसमें धूप लग सके। प्रति गड्ढा 50 किलो गोबर की खाद या कंपोस्ट, आधा किलो सुपर फास्फेट और 1 पाव म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में डालकर भर दें। दीमक की आशंका हो 50 ग्राम एल्ड्रिच चूर्ण 5% भी गड्ढे में मिला दें। 2 से 3 किलो नीम की खली मिला देने से भी दीमक की आशंका कम होती है। आधुनिक विधि तो यही है कि पौध लगाते समय पौध रोपण फलक का उपयोग करें, जिससे पौधे अपने उचित स्थान पर लगे। पौधे उतनी ही गहराई में लगाए जाने चाहिए जितना कि वो नर्सरी या गमले में थे। पौधे वर्षारंभ या पर लगाना उचित होता है। किसान भाई हो, आप मन जाना था कि आम इस बरफ थे उस समय में ये पीला पीला दिखे लगते और ऐसा लगते कि कोनो का चांटिया माटा मन खाद है कैसे लगते। आम घलो में कतको किस्म के भभूतिया रोग थे, वो थे, इला आप मन जाना था। लेकिन जड़ किस्म के उगराई कीड़ा मकोड़ा बचाना अपनी फसल बहुत जरूरी है। कीट प्रबंधन के बारे में बड़ी जानकारी आपको दिखाते हैं। आम में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: चूर्णी फफूंदी, एंथ्रेक्नोज, काला दाग और बंधा रोग। इन रोग से विज्ञान सम्मत विधियों के द्वारा आप अपने आम की फसल को बचा सकते हैं। आम की फसल में प्रवर्धन की वानस्पतिक विधि में उद्यानिक क्रियाएं हैं: मेट कलम, विनियर उपरोपण, बली उपरोपण और प्रबंधित कार्य। गर्मी के दिनों में तेज धूप या हवा से पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए छाया करना अत्यंत आवश्यक है और शीत ऋतु में इसे पाले से बचाने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। मूल ग्रंथ से निकलने वाली शाखाओं को काट दिया जाना चाहिए। ऐसी शाखाएं तेजी से बढ़ती हैं। आम के वृक्ष को अपने स्वाभाविक रूप में बढ़ने दें। भूमि से कम 1 मीटर की ऊंचाई तक कोई शाखा न बढ़ने दें। रोगग्रस्त सूखी शाखाओं को समय समय पर निकालते रहें। आम की पैदावार रखते हुए हमारे कृषक बंधु अपनी परंपरागत खेती भी आसानी से कर सकते हैं। आम आय का एक स्रोत बन सकता है। कहा जा सकता है आम के आम गुड़ की योगदान। हाँ संगी हो, आप ला हम आमा के फसल के बारे में बढ़िया जानकारी तो दिखाते हैं, फिर हमारे मन से गुनगुना भाई और जुड़ रहा हमारे कार्यक्रम ले आप मन ला परोसत हन ये सुगर लोग।
पागल बनाए और मुला बनाए दीवाना वो। का कहे सिर तो कह तो तिर में आना, जिंदगी के गाड़ी चलाना वो। पाउडर लगा के मारे अब चल भगा के जाबो गाड़ी। इसमें पाउडर लगा के मारे बेसन, चल भगा के जाबो गाड़ी। मला मत मोला मत डाले रसला पिया के, मला मत मोला मत डाले जैसे मौहा रसला पिया के। तोर पर मन मोरे हावे झूमे तन मन, तै मोर सजना ओ मैं हा तोर साजन। तोर पर मन मोरे हावे झूमे तन मन, तै मोर सजना ओ मैं हा तोर साजन। नजरिया मोला मारे ले चल राजा भावरे परा के, काबर तिरछी नजरिया मोला मारे ले चल राजा भावरे परा के। पाउडर लगा के मारे बेसन, चल भगा के जाबो वो गाड़ी स्टेशन। इसनो पाउडर लगा के मारे फैशन, चल भगा के जाबो वो गाड़ी स्टेशन। तोर मया मत मोला मत डारे जैसे मौहा रसला पिया के। तोर मया मत मोला मत डारे जैसे मौहा रसला पिया के। झुलते मीठी मीठी बोली मोरे मनी माय गुंजते। दिल को में मोला बिदराले, तो कहत हूँ हर पतियाले। दिल के कोनहा मा मोला बिदराले, दिल तो कहत हूँ हर पतियाले। काबर तन मन मा आग लगाए, दूर नैना के जादू चला के। काबर तन मन मा आग लगाए, दूर नैना के जादू चला के। मन मोर हावे झूमे तन मन, तै मोर सजना ओ मैं हा तोर साजन। तोर पर मन मोर हावे झूमे तन मन, तै मोर सजना ओ मैं हा तोर साजन। लगा के मारे फैशन, चल भगा के जाबो गाड़ी स्टेशन। लगा के मारे फैशन, चल भगा के जाबो गाड़ी स्टेशन। तोर मया मत मोला मत डारे जैसे मौहा रसला पिया के। मया मत मोला मत डारे जैसे मौहा
पिया के और मया माता मोला मस्तानी जैसे मोला पिया के और मया माता मोला मस्तानी जैसे मोला पिया के। किसान भाई हो, हापुस आम के बारे में जानकारी आप लोग दिखाएं। में बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा और दशहरी आम के अलावा कतको कन किस्म के आम हाँ लगे है, जेकर मांग हा पूरा छत्तीसगढ़ के अलावा पूरा भारत में एकर मांग रहते और यहाँ ले आम हाँ विदेश घलो सप्लाई होते। लेकिन जाना थन केडिया साहब मन करा कि कौन कौन किस्म के आमा इमन लगा है जेकर उत्पादन ज़्यादा लेके इमन अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारिन। देखिए, मैंने आम का बगीचा 43 एकड़ में लगाया, उसमें 34 एकड़ में सिर्फ आम है, बाकी में चीकू, मुनगा, अमरूद ये भी है, पर 34 एकड़ में आम है। और यहाँ का पूरा बगीचे का खर्च करीब 6.5 लाख रुपए साल है आज। पहले तो 1.5-2 लाख रुपए था, पर अब आज महंगाई में मजदूरी भी बढ़ गई, बिजली के चार्ज भी बढ़ गए, सब मिला करके अभी 6.5 लाख रुपए का खर्चा है। और इस साल मैं समझता हूँ 13 या 14 लाख या 15 लाख का दाम यहाँ इस साल होगा। चीकू और मुनगा और जो भी होता है वो अलग है, सब मिला करके बहुत फ़ायदे का धंधा है। और ये फ़ायदे के धंधा के साथ साथ प्रकृति की सेवा भी है, पर्यावरण का रक्षण भी है, पानी नीचे से ऊपर होता है, सब मिला करके पूरे संतुलन जो होता है वो भी होता है। इससे 2 बाई 2 बाई 2 का 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा 10 मीटर के अंतर तरफ खोदना चाहिए। पौधे आपको उद्यानिकी विभाग लालपुर से मिल जाएंगे, और अच्छे पौधे, बहुत ही ऊर्जा वाले पौधे जो कभी नहीं मरेंगे। और वो पौधे चौथे 5वें साल में, 4 साल में तो नहीं लेना चाहिए, 5वें साल में फल देने लग जाएंगे। उसमें जहाँ तक हो सके मैं 90% केचुआ खाद डालता हूँ, और नौटंकी में ऑस्ट्रेलियन केचुआ क्रिकेटा साहब जॉइंट डायरेक्टर ने ला के दिया था मेरे को, और उसमें अभी 3 या 4 लाख केचुए पलते हैं, और उनसे कम 200 क्विंटल खाद प्राकृतिक रूप से जैविक खाद मिलती है, जिसका मैं यहाँ उपयोग करता हूँ। एक विशेष बात यह है कि यदि जैविक खाद डालते हैं तो मधुरता भी आती है फलों में, और उसमें बीमारियाँ भी हैं। पर यदि बीमारी किसी किस्म की लग भी जाए तो बिलासपुर में सौभाग्य से बिलासपुर का मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूरे हिंदुस्तान में 7 मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट बिलासपुर में है। वहाँ के डॉक्टर बिसेन, डॉक्टर गंगाराम, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर वर्मा, संजय वर्मा, डॉक्टर तोमर, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा जानकार हैं जी। वो इस मामले में आपकी किसी भी समस्या का, कीड़े मकोड़े के बारे में वो इतनी सटीक राय देंगे। उद्यानिकी विभाग के बहुत से लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफियत रखते हैं, उनकी अच्छी जानकारी है। मैं आपको एक विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने जो पड़ा है ये लंगड़ा आम है। इसका वैसे बनारसी लंगड़ा नाम है, वो किसी लंगड़े साधु के जरिए इसको बहुत मीठा माना गया बनारस में, तो तब से इसका नाम बनारसी लंगड़ा है। अभी एक खुशी की बात बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का बनारसी लंगड़ा बनारस में जाकर बिक रहा है। वह यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है बनारस। प्रतिदिन 2 मेटाडोर मतलब करीब 4.5-5 टन माल, 50 क्विंटल आम वहाँ जाता है। एक विशेषता है यहाँ आम मई में आ गया। आज मई में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा आम टूट गया, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में जहाँ आम का खदान है, मलिहाबाद है, जहाँ बनारस है, वहाँ आम आएगा जुलाई में। ये यहाँ का कमाल है बिलासपुर का कि यहाँ जब पौधा बड़ा होता है, पौधा जब फलता है तो अप्रैल मई में फल जाता है, और वहाँ जब फलता है तो वो जून फलता है। एक बात तो आप जानते होंगे कि जब नई फसल कोई भी आती है तो गोभी पहले आती है तो 40 रुपये किलो, और बाद में वो 6 रुपये किलो। पहल यदि मुनगा आता है तो 80 रुपये किलो, और बाद में वो 20 रुपये किलो। कि आम और केला ऐसा फल है जो चाहे जितना हो उसको ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं, उसकी मार्केट हमेशा बनती रहती है। एक विशेष बात बता दूं कि मेरे यहाँ सब मिलाकर 1700 पेड़ हैं, जिसमें 80 पेड़ अल्फांसो,
एक एक अल्फांसो का पेड़ 2.5 से 3.5 क्विंटल 350 किलो आम देता है। और यदि उसका फसल बेचते हैं हम तो एक एक पेड़ का फसल 10-10 हज़ार रुपये तक होता है। हर एक में नहीं होता, पर किसी साल कभी किसी पेड़ में, कभी किसी पेड़ में। एक पेड़ में 10,000 की आमदनी होना और आने वाले 50 साल की गारंटी कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ेंगे वैसे वैसे काम आएगा। यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपकी आर्थिकी को हमेशा के लिए संबल प्रदान करेगा। एक विशेष बात और बता दूं कि बिलासपुर में केवल बिलासपुर में 70 टन आम प्रतिदिन 700 क्विंटल आम बाहर से आता है, चाहे वो साउथ से आए, अंकापल्ली से आए, या रत्नागिरी से आए, या मलिहाबाद से, या कहीं से भी आए, केसर आए, चाहे कुछ भी आए, चौसा आए, पर 700 क्विंटल आम आता है और ये 90 दिन आता है। यानी यहाँ 63,000 क्विंटल आम की ज़रूरत है, जबकि मेरे बगीचे में बमुश्किल 2,000 क्विंटल आम हो सकता है मैक्सिमम। यहाँ इस तरह से करीब 150 बगीचों की ज़रूरत है। तब तक तो कोरबा या रायपुर के लिए भी एक फल भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं बिक जाएगा। संगी हो, आज हम अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम में आमा फसल के बारे में बढ़िया जानकारी दिखाएं। आज के हमारे कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्री लिख के अपन खचित बताऊ। हमारे पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर। पिन नंबर है 492007। और एक संग केंद्र साहुला द विदा। जय जोहार, राम राम।